हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्लासिकल अप्रोच के साथ डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच के साथ डिस्कस करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में दोनों ही केसेस में इंटरनेशनल ट्रेड से लाभ दर्शाए हुए हैं। चाहे केवल हम विनिमय कर रहे हैं तब क्या गेन्स मिलेंगे, और जिसको कहेंगे विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज, और या हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो क्या गेन्स मिलेंगे। यहाँ पे बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड का इस्तेमाल किया हुआ है। सप्लाई साइड को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से दर्शाया हुआ है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं। और डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, जिसको हम कहेंगे सामुदायिक तटस्था वक्र। ये हमारी डिमांड साइड को दर्शाता है। दोनों का स्लोप जहाँ पे बराबर होता है, दोनों जहाँ टेंजेंट होते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब इस डायग्राम में हम सिचुएशन को समझते हैं। बिफोर ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड क्या चेंजेस होते हैं। एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी और वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी ली हुई है। ए बी किसी भी कंट्री का हम केस ले रहे हैं बिफोर ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड। ए बी उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और सी आई नोट जो है ये सामुदायिक तटस्थ वक्र है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है। दोनों का स्लोप जो है वो ई पॉइंट पर बराबर हो रहा है, और वो स्लोप किसके बराबर भी है, जो पी रेखा है हमारी, ये क्या है, डोमेस्टिक प्राइस रेशो। पी जो लाइन है वो क्या है, डोमेस्टिक प्राइस रेशो, या इसको डोमेस्टिक टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा दर्शा रहा है कि किस बेसिस पे, इस प्राइस रेशो की हेल्प से हम देख सकते हैं कि कैसे एक्स और वाई का एक्सचेंज किया जा सकता है डोमेस्टिकली। ये सिचुएशन है बिफोर ट्रेड। अब अगर ट्रेड होता है तो इंटरनेशनल प्राइस रेशो चेंज होगा, उसको हम दिखाएंगे P1 से। अब P1 अगर इंटरनेशनल प्राइस रेशो है तो इसकी हेल्प से क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व पे, हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व अचीव किया जा सकता है। अब इकोनॉमी में सी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये जो इसकी हेल्प से इंटरनेशनल जो प्राइस रेशो है उसकी हेल्प से ट्रेड पॉसिबल है, एक्सचेंज पॉसिबल है। अब डी ई एक्स कमोडिटी दे के सी डी वाई कमोडिटी मिल सकती है। और ये डोमेस्टिकली क्या था, डी ई एक्स वस्तु की मात्रा दे के, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डी जी, ओनली डी जी वाई कमोडिटी की क्वांटिटी मिल सकती है, डी ई के बदले डी जी। लेकिन आफ्टर ट्रेड क्या पॉसिबल है, डी ई के बदले सी डी मिल सकता है। ये सिचुएशन है जब ओनली एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ एक्स और वाई वस्तु का आपस में विनिमय हो रहा है, बिफोर ट्रेड आफ्टर ट्रेड। और अगर केवल विनिमय हो रहा है तो कम्युनिटी हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर स्पेशलाइजेशन का केस है तो कितना और फ़ायदा होगा। अब ये जो P1 इंटरनेशनल प्राइस रेशो है, इससे हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्स वस्तु कंपैरेटिवली महंगी है, क्योंकि इसका स्लोप स्टीप है। ये हम इस बात से भी देख सकते हैं कि पहले केवल जी डी वाई दे के डी ई एक्स मिल रहा था, लेकिन अब डी ई एक्स लेने के लिए सी डी वाई देना पड़ेगा। इट मीन्स एक्स वस्तु महंगी हो गई है, और जो वस्तु महंगी हो गई है अगर कंट्री उसमें स्पेशलाइज कर लेता है तो अब जो P1 इंटरनेशनल प्राइस रेशो है उसके पैरेलल ही हमें नया शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे भी टेंजेंट हो। क्योंकि ये पहला केस सिर्फ हमने विनिमय का दिखाया था कि प्रोडक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सचेंज पहले इंटरनली हो रहा था, फिर इंटरनेशनल ट्रेड में हो रहा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन की। अब जो नई इंटरनेशनल प्राइस रेशो है वो P1 है, उसके पैरेलल ही हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। जो हमारा P2 है वो P1 के पैरेलल है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्स और वाई वस्तु के प्राइसेस को दर्शा रहा है। और अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे मिलेगा,
जब ये इंटरनेशनल प्राइस रेशो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से टेंजेंट होगी, जो कि एन पॉइंट पे है। एन पॉइंट, अब आफ्टर ट्रेड ई पॉइंट पे प्रोडक्शन ना करके इकोनॉमी में एन पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा एक्स वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है। इसकी हेल्प से अब हम फिर से एक्सचेंज की बात करें कि के एन एक्स की क्वांटिटी दे के C1 के वाई वस्तु की क्वांटिटी मिल सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। ये आफ्टर स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि आफ्टर स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि प्रोडक्शन का लेवल चेंज हो गया। पहले ई पॉइंट पर एक्स वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा था, अब एन पॉइंट पे एक्स वस्तु का प्रोडक्शन, जो कि दिखा रहा है कि ज़्यादा एक्स वस्तु का प्रोडक्शन हुआ है। और इसकी हेल्प से जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो C1 2 है, CI कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 2 है। तो ऑब्वियसली ये हायर लेवल है। तो इन दोनों ही केसेस में हमें पता चलता है कि चाहे ओनली एक्सचेंज हो, चाहे स्पेशलाइजेशन के बाद एक्सचेंज हो, ट्रेड हो, तो दोनों ही केसेस में इकोनॉमी में फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा कम मिलता है। स्पेशलाइजेशन की वजह से बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। तो ये हमारा केस आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद आपकी बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट मॉडर्न अप्रोच को समझ लिया, तो ये जो इसका बी पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। ये जो फिगर 3 है, इसका बी पार्ट है, ये बिल्कुल पहले वाले डायग्राम के जैसे ही है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे पहले वाले डायग्राम को, जो ए पार्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एजवर्थ बॉक्स डायग्राम है। इस प्रकार के डायग्राम में हम एक एक्सिस जो हमारा नॉर्मल ओरिजिन होता है, वहाँ पे हम एक वस्तु को दर्शाते हैं, और एक्स और वाई एक्सिस पे उसके लिए लेबर और कैपिटल जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा जो O1 है, O डैश है, वो हमारा दूसरा ओरिजिन है जो वस्तु बी के लिए है। और जो हमारी लेटी हुई या जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लेबर को ही दर्शा रही है, और जो खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वो कैपिटल को दर्शा रही है। तो ये दो वस्तुओं का एक साथ प्रोडक्शन इसमें हम देख पाते हैं, और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हुए, लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए, वस्तु ए और बी का क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो हम देख पाते हैं। और ये जो हमारा नॉर्मल ओरिजिन होता है और ओरिजिन जो दूसरे वाला है O डैश, उनको जो मिलाने वाली रेखा है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। और इसी को जब हम अगले बी फिगर में प्लॉट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है वही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाता है। आगे की एक्सप्लेनेशन आपकी सिमिलर है। यहाँ पे भी ये बताया हुआ है, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल की फेवर में हो जाता है, तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसका वितरण दोबारा से किया जाए, और जो लेबर क्लास है उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। यहाँ पे भी ये एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर स्पेशलाइजेशन ना हो, अगर इकोनॉमी दूसरे पॉइंट पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो नीचे वाले पॉइंट पे उस पर मूव नहीं भी करती, तो भी केवल एक्सचेंज अगर वो कर रही है, केवल विनिमय अगर कर रही है, तो भी वहाँ के रहने वाले कंज्यूमर्स को इंटरनेशनल ट्रेड का फ़ायदा होगा। जो कि हमने देखा कि ये हायर CI1 पे शिफ्ट हो जाती है कम्युनिटी, पहले वाले CI0 के कंपैरिजन में। तो ये गेन्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।